वट सावित्री व्रत कथा। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने प्रेम, संकल्प और पतिव्रता धर्म की मिसाल कायम कर दी। ये कथा है देवी सावित्री की, जिनकी दृढ़ता ने मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। वट सावित्री व्रत की ये पौराणिक गाथा आज भी हर सुहागन के मन में श्रद्धा और विश्वास की लौ जलाती है। आइए डूबते हैं इस अद्भुत कथा में। बहुत समय पहले मद्र देश में एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा राज्य करता था। नाम था राजा अश्वपति। धर्म में निष्ठा, प्रजा के प्रति करुणा, सब कुछ था उसमें। बस एक कमी थी, संतान नहीं थी। राजा अश्वपति अपनी रानी के साथ प्रभास क्षेत्र में ब्रह्मा जी के तीर्थ में गए। उन्होंने वहां देवी सावित्री का व्रत किया और तपस्या में लीन हो गए। और तभी स्वयं ब्रह्मा जी की प्रिया देवी सावित्री कमनीलु और तेज से दीप्त रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और अंतर्धान हो गईं। कुछ समय बाद रानी ने एक अद्भुत कन्या को जन्म दिया, जिसका तेज, रूप और भव्यता देख स्वयं देवता भी चकित रह जाएं। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। समय बीता, सावित्री देवी लक्ष्मी के समान रूपवती हो गईं। जब वह यौवन को प्राप्त हुई तो नगरवासी कहना शुरू कर दिया, ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो साक्षात देवी है। राजा गंभीर स्वर में, हे पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम्हें योग्य वर मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी वर तुम्हारे योग्य नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य पति का चयन करो। सावित्री धैर्यपूर्ण और आत्मविश्वास से, जैसा आप कहें पिताश्री। राजर्षियों के साथ सावित्री तपोवनों में गई, आश्रमों और तीर्थों में घूमी और फिर लौटी जब उसका मन किसी एक पर स्थिर हो गया। सावित्री मुस्कुराते हुए, हे देवर्षि नारद, मैंने द्युमत्सेन राजा के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया है। वो धर्मात्मा है, सत्यवादी है, गुणों में अद्वितीय है। नारद चिंतित स्वर में, सावित्री, तुमने बहुत कठिन राह चुनी है। सत्यवान गुणवान तो है, पर उसकी आयु बहुत अल्प है। बस 1 वर्ष और फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति हैरानी से, क्या ये सही है पुत्री? क्या तुम जानबूझकर ऐसा वर्ण करोगी? सावित्री स्थिर भावुक स्वर में, पिताजी, कन्या एक बार ही वर्ण करती है। दीर्घायु हो या अल्पायु, मैं सत्यवान को ही पति के रूप में स्वीकार चुकी हूँ। अब मैं किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। राजा ने संकोच त्याग कर कन्यादान कर दिया। सावित्री और सत्यवान का विवाह वैदिक विधि से संपन्न हुआ और सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वो सेवा में तत्पर, अपने कर्तव्यों में निष्ठावान, लेकिन हर दिन उसे याद थी नारद जी की बात। और वो दिन भी आने वाला था जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने व्रत लेना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले से निराहार रहकर उपवास किया। तीसरे दिन पति के साथ वो वन में गई। सत्यवान कमजोर स्वर में, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे थकावट हो रही है। सावित्री धीरे से, तो मेरी गोद में सिर रख दीजिए, आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। और तभी सावित्री ने देखा, एक दिव्य पुरुष काले वर्ण का, पीले वस्त्रों में तेजस्वी यमराज स्वयं प्रकट हुए। यमराज गंभीर स्वर, हे पतिव्रता सावित्री, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, अब मैं उसकी आत्मा को ले जा रहा हूँ। सावित्री संयम और भक्ति से, हे धर्मराज, पति के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यमराज ने आत्मा को निकाला और चलने लगे, पर सावित्री पीछे पीछे चलती रही। क्या यमराज मान जाएंगे? क्या सावित्री अपने संकल्प से सत्यवान को जीवनदान दिला पाएगी? क्या पतिव्रता धर्म मृत्यु से भी बड़ा बन जाएगा? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है भाग 2, जहां हम देखेंगे सावित्री की अद्भुत दृढ़ता, यमराज से संवाद और अपने पति को पुनर्जीवन दिलाने की प्रेरणादायक कथा। वट सावित्री व्रत कथा भाग 2, सावित्री और यमराज का संवाद। जहां संकल्प अडिग हो, वहां भाग्य भी रुक जाता है। जहां पतिव्रता धर्म जागृत हो, वहां स्वयं मृत्यु को भी हार माननी पड़ती है। देवी सावित्री बस एक स्त्री नहीं, एक प्रेरणा है। आइए कथा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां सावित्री यमराज का पीछा कर रही हैं। यमराज,
कठोर लेकिन शांत स्वर में, सावित्री, तुम अब तक मेरे पीछे क्यों आ रही हो? धर्म की मर्यादा जानती हो, फिर भी मृत्यु के मार्ग में चल रही हो। सावित्री, विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में, हे धर्मराज, आप धर्म के ज्ञाता हैं। धर्म के मार्ग पर चलना मेरा कर्तव्य है, और जहां मेरा धर्म है, मेरा पति है, वहीं मेरी आत्मा का स्थान है। यमराज सावित्री की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम्हारे वचनों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे ससुर का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा, लेकिन अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं रुकी, वो आगे चलती रही। यमराज थोड़ा चौंकते हुए, फिर तुम मेरे पीछे क्यों चली आ रही हो? सावित्री, हे धर्मराज, जब तक मेरे पति आपके साथ हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। वो मेरा धर्म है, मेरी साधना है। यमराज प्रभावित होकर, ठीक है, तो दूसरा वरदान देती हूं। तुम्हारे ससुर द्युमदसेन की आंखों की ज्योति लौट आएगी। अब लौट जाओ। यमराज फिर से आगे बढ़े, पर सावित्री फिर पीछे पीछे। यमराज हल्की मुस्कान के साथ, हे धर्मनिष्ठा की मूर्ति, तुम थकती नहीं हो क्या? सावित्री संकोच के साथ, धर्म और प्रेम की राह में थकान नहीं होती। यमराज हर्षित होकर, अच्छा, तो तीसरा वरदान लो, तुम्हें 100 पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हो। अब तो लौट चलो। सावित्री स्मार्टली जवाब देती हैं, हे यमराज, 100 पुत्रों का सौभाग्य तभी मिलेगा जब मेरा पति जीवित रहेगा। बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? यमराज अब मौन हो गए। एक स्त्री की बुद्धिमत्ता, उसकी निष्ठा और उसकी वाणी ने मृत्यु के देवता को भी सोच में डाल दिया। यमराज भावुक स्वर में, हे सावित्री, तुम्हारे पतिव्रता धर्म के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैंने आज तक कई आत्माएं ली, पर किसी स्त्री का ऐसा साहस, ऐसा तप, ऐसा प्रेम नहीं देखा। यमराज गंभीर स्वर में, मैं तुम्हें तुम्हारे पति सत्यवान का जीवन पुनः प्रदान करता हूं। वो दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा। तुम्हें 100 पुत्र होंगे। तुम्हारा कुल यशस्वी होगा। सावित्री प्रणाम करते हुए, हे धर्मराज, आपका आभार। आपने मेरी श्रद्धा और विश्वास को सम्मान दिया। सत्यवान की चेतना लौटी। वो उठा और आश्चर्य से बोला, सावित्री, मुझे क्या हो गया था? ऐसा लगा जैसे नींद में चला गया, और फिर अचानक। सावित्री मुस्कुराते हुए, आप स्वस्थ हैं, यही मेरा सौभाग्य है। दोनों लौटे और देखा कि द्युमदसेन की आंखों की रोशनी लौट चुकी है। राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है। राज्य में आनंदोत्सव हुआ, और तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म की प्रतीक देवी सावित्री के नाम पर वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। एक स्त्री जो प्रेम में अडिग रही, जिसने मृत्यु से अपने पति को वापस ले आया। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो शक्ति थी, श्रद्धा थी, सावित्री थी। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और भी पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और प्रेरणादायक कहानियां, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।